प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम क्लास 6 ज्योग्राफी का हम चैप्टर पढ़ रहे थे मोशंस ऑफ द अर्थ। तो आज हम शुरू करेंगे। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज अ साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स इट। बोलते हैं कि जो 22 दिसंबर होता है, 22 दिसंबर होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उस पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। क्योंकि किस वजह से? क्योंकि साउथ पोल किसकी तरफ झुका हुआ होता है? सूरज की तरफ झुका हुआ होता है। अगर आप बच्चों ये फिगर देखोगे तो 22 दिसंबर जो है, इस दिन देखोगे तो साउथ पोल किसकी तरफ होता है बच्चों? सूरज की तरफ, जिसकी वजह से उस पर डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ती है। As the sun rays falls vertically at the Tropic of Capricorn, 23 1/2 degree south, a large portion of the southern hemisphere gets light। बोलते हैं कि जो सूरज की रोशनी इस पे जब वर्टिकली गिरती है, जब गिरती है तो क्या होता है कि जो इसका बहुत बड़ा हिस्सा में क्या हो जाता है कि लाइट होती है। Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights। इसकी वजह से इस जो सॉदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, गर्मी होती है और इसमें दिन बड़े होते हैं और रातें क्या होती हैं, छोटी होती है। द रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसके बिल्कुल इसके उल्ट किस में होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम क्या होती है? सर्दी होती है और रातें बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टिस। जो अर्थ की ये पोजीशन है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? विंटर सोलिस्टिस। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन दिस समर सीजन? क्या आपको पता है कि जो क्रिसमस त्यौहार है, जो ईसाइयों का त्यौहार क्रिसमस है या बड़ा दिन उनका क्रिसमस है, वो कब मनाया? ऑस्ट्रेलिया में वो गर्मियों के सीजन में मनाया जाता है, जबकि हिंदुस्तान में अगर देखोगे तो वो दिसंबर में, सर्दियों में मनाया जाता है। On 21st March and September 23rd, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। बोलते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूरज की रोशनी है वो किस पे सीधी गिरती है बच्चों? इक्वेटर पे ऊपर। एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। बोलते हैं कि इस पोजीशन पे कोई भी पोल, साउथ पोल और ना नॉर्थ पोल सूरज की तरफ झुका हुआ होता है। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। इसकी वजह से जो हमारी ज़मीन है उसके ऊपर 21 मार्च और जो 23 सितंबर को दिन और रातें क्या होती है? बराबर होती हैं। दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विनॉक्स। अब बोलते हैं ऑन 23 सितंबर इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। बोलते हैं कि जो 23 सितंबर है इसमें ऑटम मौसम होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग मौसम होता है कहाँ पर बच्चों? साउदर्न हेमिस्फीयर में। The opposite in the case of 21st March when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere। इसी का उल्ट होता है लगभग 21 मार्च को, जबकि क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम मौसम होता है। Thus you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively। इसीलिए आपको पता लग गया है या आपने देख लिया है कि जो दिन और रात या मौसमों के बदलाव होते हैं या जो दिन और रात बनते हैं वो इसी ज़मीन के रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ इसमें पार्ट्स दिए थे, सब पार्ट्स जो क्वेश्चन आंसर्स थे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, इसके कुछ पार्ट्स क्वेश्चंस किए थे। तो अब हम इसके अगले डी और ई पार्ट करेंगे। डी पार्ट है डिफरेंस बिटवीन द समर एंड विंटर सोलिस्टिस। समर एंड विंटर सोलिस्टिस आपस में किस तरह से मुख्तलिफ है या इनके बीच में क्या डिफरेंशिएट है। समर सोलिस्टिस इट एक्सपीरियंस द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट ऑफ द ईयर। जब समर सोलिस्टिस होता है इस दिन क्या होता है कि साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। विंटर सोलिस्टिस इसमें क्या होता है? इट एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर। इस दिन सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है साल की। समर सोलिस्टिस दूसरा पार्ट है एवरी ईयर ऑन जून 21 समर सोलिस्टिस हैपन। हर साल 21 जून को समर सोलिस्टिस होता है। और विंटर सोलिस्टिस एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर विंटर सोलिस्टिस हैपन। हर साल दिसंबर के महीने में विंटर सोलिस्टिस होता है। डेट्स में वेरी, डेट चेंज हो सकते हैं, होगा दिसंबर में ही बच्चों, लेकिन डेट इधर उधर हो सकता है दिसंबर में। अब ई पार्ट है व्हाट इज एन इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है? तो बच्चा हमने जैसे पढ़ा अभी चैप्टर में, ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर। बोलते 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूरज की रोशनी है वो सीधी पड़ती है किस पे? इक्वेटर पे।
एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज tilted towards द सन, इस पोजीशन पे कोई भी पोल, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, सूरज की तरफ नहीं होता है। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, इसकी वजह से जो पूरी ज़मीन है उस पर क्या होता है कि बराबर दिन और बराबर रात होता है। दिस इज़ कॉल्ड एन इक्विनॉक्स, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विनॉक्स। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में इतने पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।